आप लोगों ने कभी सुना है 6 महीने के अंदर कि इमरान खान ने इस जो है वो रोड का इफ्तिताह कर दिया, इस रोड का इफ्तिताह कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर एक शॉर्ट क्विक वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि गुड न्यूज़ है सियालकोट वालों के लिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ऐलान किया एक नई एयरलाइन का, जो कि सियालकोट के अंदर जो है वो ऑपरेशन होगी, वहां से स्टार्ट लेंगी। और सियालकोट के जो ताजिर बरादरी है उन्होंने इस चीज़ का आगाज़ किया, उन्होंने इस चीज़ को आगे लेके चले हैं। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर PIA का हाल जैसे आपको मालूम है कितना जो है वो बेड़ा बैठ चुका है PIA का, और इसके ज़िम्मेदार कौन है? पिछली हुकूमतें जिन्होंने नाअहल लोग इसमें भर्ती किए, जो लोग उसको चलाने की सलाहियत ही नहीं रखते थे, उन लोगों को इन्होंने भर्ती करके और PIA को तबाह व बर्बाद कर दिया। दोस्तों दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि एयरलाइन जो होती है किसी भी मुल्क के अंदर, वो उस मुल्क की इकानमी की जो है वो रीढ़ की हड्डी होती है, मैशत की रीढ़ की हड्डी होती है, और उसको मुल्क को जो ऊपर लेके उठती है और वही एयरलाइन होती है, क्योंकि उसके ऊपर पूरी दुनिया से जो है वो लोग ट्रैवल करते हैं, आते हैं, अराइवल, डिपार्चर, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट एयरलाइन। तो सियालकोट के अंदर जो एयरलाइन ओपन होने जा रही है उसका मेन जो कंसर्न, मेन ताल्लुक है जो वो सियालकोट की ताजिर बरादरी के साथ है। और इस वजह से एयरलाइन का नाम भी जो उन्होंने तजवीज़ किया है वो ताजिर एयरलाइन होगा, जिसके अंदर सियालकोट के मशहूर जो ताजिर बरादरी है, जो बिजनेसमैन है वहाँ के, उन्होंने जो है वो इसके अंदर इंटरेस्ट लिया। उन्होंने इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट की कि हम ऐसा करना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब ने उनकी रिक्वेस्ट को मंजूर करते हुए कहा कि ठीक है, वी एक्सेप्ट इट, जस्ट गो ऑन, कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, आप जो है वो इसके ऊपर आगे काम करिए कि इसमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, कैसे इसलिए एयरलाइन को जो है वो चलाया जाएगा। पहले जो है डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होंगी, उसके बाद इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होंगी, तो ये सारी चीज़ इसके अंदर आएगी। लेकिन इसमें एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि ताजिर बरादरी ने इमरान खान साहब से जो माली मुआवनत का जो कहा है वो भी इमरान खान साहब ने उसको एक्सेप्ट करके, और उन्होंने बोला है कि सियालकोट जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से आप देख लें या आप कारोबारी लिहाज से देख लें, सियालकोट इज़ एन अमर्जिंग मार्केट। सियालकोट के अंदर आपको मालूम होगा कि जितने इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, ये जो कटलरी होगी और इंस्ट्रूमेंट्स हो गए जैसे छुरी, कांटे, जो जनाब कैंची, फुटबॉल और स्पोर्ट्स का सामान, और ये सारा पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो सामान जाता है वहाँ भी ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो सियालकोट के अंदर बनती हैं। सियालकोट के अंदर आप इंडस्ट्रीज़ देखें, वहाँ पे कितनी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो चल रही हैं और सारे इस काम के अंदर मगन है। अगर वहाँ पे जो है वो लोड शेडिंग का हाल जो है वो अच्छा हो जाए, वहाँ पे बिजली जो है मतलब फ्री में दी जाए या कुछ कंसेशन करके फैक्ट्रीज़ को दी जाए, तो ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़बरदस्त एक कदम होगा। और हमारे मुल्क के अंदर जितने बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिलेगा, इंडस्ट्री चलेगी, बाहर से सरमायाकारी आएगी, इन्वेस्टमेंट होगी, उधर वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ खोली जाएंगी, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ खोली जाएंगी, जिससे आम जो गरीब तबका है उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। उनको इस तरह फ़ायदा मिलेगा, जब जॉब मिलेगी तो उनका लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा होगा, घर वाले अच्छे होंगे, खुश होंगे, और पाकिस्तान से बेरोज़गारी का खात्मा होता है। दोस्तों ऐसे छोटे छोटे स्टेप लेके जब कोई भी हुकूमत चलती है तो उस वजह से जो है वो पाकिस्तान के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर जो है वो खुशहाली आती है। आप लोगों ने कभी सुना है 6 महीने के अंदर कि इमरान खान ने इस जो है वो रोड का इफ्तिताह कर दिया, इस रोड का इफ्तिताह कर दिया, इस नाली बनाई है उसका इफ्तिताह कर दिया, गली बनाई है उसका इफ्तिताह कर दिया? नहीं। जो लीडर होते हैं, जो सच्चे ईमानदार लोग होते हैं, वो अपनी नस्ल का सोचते हैं, आने वाले जो है वो दिनों का सोचते हैं। वो ये चीज़ नहीं सोचते कि उसको जो है वो सड़क बना दी, गली बना दी, तो उससे ये चीज़ जो है हमारी आगे हम वोट बैंक बनाने के लिए अगले इलेक्शन के अंदर। तो दोस्तों ये एक शॉर्ट क्विक वीडियो थी, मैंने आपके साथ शेयर की, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब चैनल नहीं किया तो कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।